A very good morning to all of you students. Today we are going to study the left portion of the chapter 6 Government at the Center. जो कल हम लोगों ने छोड़ा था पावर्स एंड द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, कल हम लोगों ने पढ़ा था राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। आज हमको क्या पढ़ना है? पावर्स ऑफ द फंक्शन, पावर्स और फंक्शंस किसके? पार्लियामेंट के। द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू मेक लॉज। जो पार्लियामेंट का मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? लॉ बनाना। इट मेक्स लॉ फॉर द होल कंट्री। अब ये जो पार्लियामेंट है ये पूरे देश के लिए लॉ बनाती है। एंड ऑल सब्जेक्ट्स, और सारे सब्जेक्ट्स के, ऑन ऑल सब्जेक्ट्स गिवन इन द सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल की लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट्स में लॉ बनाती है। इट ऑल्सो मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन द कंकरेंट लिस्ट एंड द रेसिड्यूअरी लिस्ट। जो कंकरेंट और रेसिड्यूअरी लिस्ट होती है इसमें भी ये लॉ बनाती है, या इन सब्जेक्ट्स में भी लॉ बनाती है। दीज लॉ आर इन्फोर्स इन द होल कंट्री। और ये सारे के सारे लॉ पूरे कंट्री में लागू होते हैं। द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट आर एज फॉलोज। अब पावर और फंक्शन क्या है ये अब हम लोग पढ़ते हैं, ये नीचे दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखना। टू मेक लॉ, लॉ बनाने के लिए द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन ऑल द 97 सब्जेक्ट्स गिवन इन द सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो 97 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उन सभी 97 सब्जेक्ट्स में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। इट कैन ऑल्सो मेक द लॉ ऑन द 52 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द कंकरेंट लिस्ट। और जो कंकरेंट लिस्ट होती है इसमें भी जो 52 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इन 52 सब्जेक्ट्स में भी लॉ बनाने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। ये तो लॉ बनाने की बात थी। अब अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट भी काम करती है। अमेंडमेंट का मतलब द पार्लियामेंट के पास ये पावर दी गई है कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए लॉ में चेंजेस ला सकती है, दिए गए लॉ में अमेंडमेंट कर सकती है। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब आया था? 26 जनवरी 1950 में। There are so many challenges that have taken place in the world. बहुत सारे चैलेंजेस हैं अपने वर्ल्ड में जो पिछले कुछ सालों में मिल रहे हैं हमको, या कुछ सालों से हम लोग जो महसूस कर रहे हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं इस वर्ल्ड में। इंडिया हैज ऑल्सो एक्सपीरियंस मैनी चेंज। और जितने भी चेंज हो रहे हैं, जो चैलेंजेस के कारण ही चेंजेस होते हैं, ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे। जब भी कोई स्थिति में कोई चैलेंज होता है या ऐसा होता है कि कोई एक कंडीशन बन जाती है, तभी उस लॉ या कानून में चेंजेस लाए जाते हैं, नहीं तो चेंजेस लाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप सभी को अपने माइंड में एक बात बैठा के रखनी है कि समय समय पर, मीन्स जैसे जैसे समय चेंज होता जाता है उसी प्रकार से धीरे धीरे समय चेंज होने के साथ साथ आपकी ज़रूरतों के हिसाब से, या हमें ऐसा लगता है कि जो नियम कानून बने हुए हैं या जिस नियम कानून में, जिस लॉ में कोई चेंज होना चाहिए उस लॉ में चेंजेस किए जाते हैं, अमेंडमेंट लाए जाते हैं। अननेसेसरी कुछ भी नहीं होता। सितंबर 2016 तक की अगर हम लोग बात करें तो सितंबर 2016 तक में 101 अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। सितंबर 2016 तक में 101 अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। ये तो अमेंडमेंट्स की बात थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसी कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कंट्रोल, द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। जो सेंटर के एग्जीक्यूटिव होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाए जाते हैं। द पार्लियामेंट कंट्रोल्स ही दिस एग्जीक्यूटिव। और इस एग्जीक्यूटिव को कौन कंट्रोल करता है? पार्लियामेंट।
दिस इज डन by various methods like asking questions and supplementary questions, agreements on bills and non-agreements over passing of a bill, calling attention motion and passing of a confidence motion. अब ये किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है? ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली आपने कुछ कहा और उसमें डायरेक्टली बोल दिया गया नहीं ये पारित नहीं होगा या नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। कोई चीज़ जब लाई जाती है तो उसमें डिस्कशन होता है। डिस्कशन किस प्रकार से होता है, वो क्यों लाया गया, उसकी क्या नीड है, उसमें क्वेश्चंस पूछते जाते हैं बहुत सारे कि इसको क्या काम है, इससे क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, सभी चीज़ों का डिस्कशन होता है। इसके बाद ही कोई चीज़ एग्जीक्यूट की जाती है, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं की जाती। अब जो फाइनेंशियल वर्क होता है उसमें भी किसका कंट्रोल होता है? पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है। एवरी ईयर इट मेक अ पॉलिसी ऑन द इनकम, हर साल इनकम में एक पॉलिसी बनाता है पार्लियामेंट, और किस काम में कितना खर्चा होगा, इस फंड एक्सपेंडिचर का काम भी या अलॉटमेंट का काम भी पार्लियामेंट ही करता है। पूरा बजट जो होता है, पूरे बजट का फ्रेम डिजाइन ये कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। द बिल्स विच डील्स विद द फाइनेंस एंड नोन एज मनी बिल्स। अब वो सारे बिल्स जो फाइनेंस के साथ डील करते हैं या फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, वो सारे के सारे बिल मनी बिल्स कहलाते हैं। उन सारे बिल्स को हम लोग मनी बिल्स कहते हैं। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली बाय द फाइनेंस मिनिस्टर आफ्टर गेटिंग द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जो मनी बिल है वो तभी इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में जब फाइनेंस मिनिस्टर उसको इंट्रोड्यूस करेगा। फाइनेंस मिनिस्टर भी डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक वो प्रेसिडेंट से कंसल्ट नहीं कर लेता है, प्रेसिडेंट से परमिशन नहीं लेता है, तब तक वो मनी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता या लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के सेशंस क्या हैं? इट इज एसेंशियल दैट द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट का मतलब यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से है, साल में कम से कम 2 सेशन तो होंगे ही होंगे। मीन्स जो पार्लियामेंट है हमारा या लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात हो रही है, कम से कम साल में 2 सेशन होंगे ही होंगे। और किसी भी 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप भी नहीं होना चाहिए। 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो पार्लियामेंट को सम्मन दे सकता है, पार्लियामेंट से क्वेश्चंस पूछ सकता है। क्वोरम, क्वोरम का मतलब क्या हुआ? क्वोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु आर प्रेजेंट ड्यूरिंग अ सिटिंग इन अ हाउस। हाउस में बैठते हुए जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, मीन्स जो सबसे कम संख्या होती है मेंबर्स की, तो एक सेशन में सबसे कम कितने मेंबर होने चाहिए इन्वॉल्व? अप्रॉक्स 10%। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि दोनों हाउसेज में जो बैठने का प्रावधान है, पार्लियामेंट में सिटिंग का प्रावधान है, वो कितना है? कम से कम 10% मेंबर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए। किसी भी मीटिंग में या किसी भी सेशन में कम से कम 10% मेंबर्स इंक्लूडेड होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। हाउ अ लॉ इज मेड, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। एक जो लॉ होता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। द पार्लियामेंट मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द सेंट्रल लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। जो सेंट्रल और कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं, मीन्स जो 52 और 97 सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं सब्जेक्ट्स में पार्लियामेंट लॉ बनाती है। किसी भी लॉ को बनाने के पहले, किसी भी लॉ को बनाने से पहले जो एग्जीक्यूटिव होता है उसका प्रपोजल दिया जाता है और इस प्रपोजल को बिल कहा जाता है।
इस प्रपोजल को क्या कहा जाता है? बिल कहा जाता है। अब बिल्स की बात करें तो बिल्स दो प्रकार के होते हैं। बिल्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से बिल होते हैं? ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। दो प्रकार के बिल्स होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिल और एक होता है मनी बिल। एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय अ मिनिस्टर। जो ऑर्डिनरी बिल होता है ये किसी भी हाउस, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में मिनिस्टर के द्वारा लागू कर दिया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है। सच बिल्स आर नोन एज गवर्नमेंट बिल्स, और ऐसे बिल्स को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट बिल्स। When any member and other than a minister introduces a bill, जब मिनिस्टर के अलावा कोई मेंबर किसी बिल को इंट्रोड्यूस करता है तो उसे बोला जाता है प्राइवेट बिल। These bills are introduced after taking the consent of the speaker of chairman। और ये बिल्स जो है ये इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, बताए जाते हैं कब? जब स्पीकर या चेयरमैन से कंसेंट कर लिया जाए। ओनली द फाइनेंस मिनिस्टर कैन इंट्रोड्यूस अ मनी बिल। और मनी बिल क्या होता है? केवल और केवल फाइनेंस मिनिस्टर उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। कब कर सकता है? जब प्रेसिडेंट से कंसल्ट हो, प्रेसिडेंट की परमिशन हो। द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल आफ्टर गेटिंग कंसेंट ऑफ द स्पीकर चेयरमैन ऑफ द हाउस अ मेंबर कैन इंट्रोड्यूस अ बिल। जैसे ही स्पीकर या चेयरमैन किसी हाउस के मेंबर क्या करता है, किसी भी हाउस के चेयरमैन से परमिशन मिल जाती है तो क्या करता है, वो बिल को इंट्रोड्यूस करता है। द मेंबर रीड्स द टाइटल ऑफ द बुक। अब जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस बिल के टाइटल को रीड करते हैं। अ कॉपी ऑफ द बिल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द मेंबर्स प्रेजेंट। और जितने मेंबर्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं सेशन में, उन सभी मेंबर्स के पास उस बिल की कॉपी पहुँचा दी जाती है। द प्रपोजल ऑफ दिस बिल इज पब्लिश्ड इन द गवर्नमेंट गैजेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये बिल की जो पब्लिशिंग होती है ये कहाँ होती है? गवर्नमेंट गैजेट में। किसके गवर्नमेंट गैजेट में? सेंट्रल गवर्नमेंट के। नॉर्मली अ बिल इज नॉट डिबेटेड एट दिस स्टेज। इस स्टेज में किसी बिल पे डिबेट नहीं होती, इसी कारण से इसको क्या कहा गया है? फर्स्ट रीडिंग। सेकेंड रीडिंग क्या होती है? इन द सेकेंड रीडिंग एट द फर्स्ट स्टेज अ जनरल डिस्कशन इज हेल्ड। जो सेकेंड रीडिंग होती है उसका जो पहला स्टेज होता है उसमें एक जनरली डिस्कशन होता है कि इस बिल के बारे में, किसी भी बिल के बारे में क्या होगा? जनरली डिस्कशन होगा। फिर जो सेकेंड स्टेज होगी, जो सेकेंड स्टेज है वहाँ पे बिल को क्लॉज बाय क्लॉज मीन्स पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन किया जाएगा बिल पे। सेकेंड स्टेज में क्या किया जाएगा? पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन किया जाता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है? मीन्स जो थर्ड रीडिंग है, थर्ड रीडिंग में किसी भी बिल को फाइनल अप्रूवल के लिए, जब उस पर डिस्कशन हो जाता है तो उसको फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। फाइनल अप्रूवल कैसे होता है? वोटिंग के थ्रू। अब वोटिंग होती है कौन इस बिल के पक्ष में है, कौन विपक्ष में है। इफ पास्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द इन द हाउस, सिंपल मेजॉरिटी से ये पास कर दिया जाता है और दूसरे हाउस में भेजा जाता है। आफ्टर द बिल इज सेंट टू द अदर हाउस इट गोज थ्रू ऑल द थ्री स्टेजेस एज मेंशन्ड अबव। अब जब दूसरे हाउस में जाता है तो उस हाउस में भी ये तीनों प्रोसेस होती हैं। फिर तीनों प्रोसेस के बाद जब दोनों हाउसेज में बिल को क्या कर दिया जाएगा? पास कर दिया जाएगा, तब ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा और फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद इस बिल को लॉ बना दिया जाता है। जैसे ही प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है तो ये बिल क्या बनता है? लॉ बन जाता है, नियम बन जाता है। और दिस लॉ इज देन पब्लिश्ड इन द यूनियन गवर्नमेंट गैजेट। और फिर इस लॉ को यूनियन गवर्नमेंट गैजेट में पब्लिश किया जाता है। हाउएवर दिस इज अ डिसएग्रीमेंट इन अदर हाउस। अब हम बोलते हैं कि भैया दूसरे हाउस, एक हाउस में पारित किया और दूसरे हाउस ने उसको पास करने से मना कर दिया। जैसे ही दूसरे हाउस में उसको पास करने से मना कर दिया जाएगा तो वो जो बिल है 6 महीने तक उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। प्रेसिडेंट में कन्वीन अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज। अब प्रेसिडेंट क्या काम करते हैं? दोनों हाउस जो होते हैं उनमें ज्वाइंट सिटिंग करते हैं, मीन्स दोनों हाउस मिल के
फिर प्रेसिडेंट को कन्वेंस करते हैं, प्रेसिडेंट को बताते हैं। अ जॉइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और जो जॉइंट सिटिंग होती है ये किसके द्वारा, वहाँ पे स्पीकर किसको बनाया जाता है, जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसी के द्वारा वो चलाई जाती है। द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज। किसी भी बिल को दोनों हाउसेज से ही पास होना चाहिए। इफ एट द जॉइंट सिटिंग द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट सपोर्टेड। अगर बिल को पास कर दिया जाएगा दोनों हाउसेज से जब जॉइंट सिटिंग में जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो उस बिल को पास कर दें। द सेंट्रल, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताया गया, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिनमें लॉ बनाए जाते हैं, जिनमें लॉ बनाए जाते हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं? जो सेंट्रल की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल में 97 सब्जेक्ट होते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी, बैंक, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, करेंसी, इंश्योरेंस, वाटर ट्रांसपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेटीज एंड पैक्ट्स, इलेक्शन, टेलीकम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, रेलवेज, सेंसस, माइनिंग एरियाज। ये सब क्या है? ये सब्जेक्ट हैं जिनमें लॉ बनाए जाते हैं। स्टेट के पास कितने सब्जेक्ट होते हैं? 62 सब्जेक्ट। किसी भी स्टेट के पास कितने सब्जेक्ट होंगे? 62। कौन कौन से हैं? कुछ एग्जाम्पल, सारे नहीं है ये, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको, जैसे रोड्स, जस्टिस, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, पुलिस, जेल, एग्रीकल्चर, इंटरटेनमेंट्स, एनिमल हस्बेंड्री, इरिगेशन। ये किसके अंडर आता है? ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। फिर हम लोग बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट की। तो कंकरेंट लिस्ट में कितने होते हैं? 52 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब ये 52 सब्जेक्ट्स में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ऐसे सब्जेक्ट दिए गए हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आ रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी आ रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मैरिज एंड डिवोर्स, न्यूज़पेपर, एजुकेशन, एडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस, पनिशमेंट मेथड, प्राइस कंट्रोल, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्री, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड इरिगेशन। ये सारे किसके अंदर आते हैं? कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। बच्चों ये टॉपिक यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश। ओके, थैंक यू सो मच।